हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के वन शॉट की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वन शॉट में हम क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर को एक सिंपल वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हर एक छोटे टॉपिक को भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, किस किस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि आखिरकार इस चैप्टर में है क्या क्या। देन उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, इससे एमसीक्यू भी आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देन उसके बाद बात करेंगे ग्राफ्स की, और लास्ट टॉपिक आपका बचता है रिलेशनशिप वेरीफाई करने का जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके सारे टॉपिक्स जो चैप्टर 2 में है, लगभग 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज आपकी ग्राफ तक खत्म हो जाती है और दूसरी एक्सरसाइज आपकी जीरोस पे है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमें बात किसकी करनी है भाई, पॉलिनोमियल की। हमें बात किसकी करनी है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद की। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये पॉलिनोमियल होता क्या है, ये बहुपद होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब होता है कि भाई जहां पर वन और मोर टर्म, यानी जहां पर एक या एक से ज्यादा टर्म हो, या फिर जो पावर हो, पावर इज होल नंबर। ठीक, क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर आपको किसी भी चीज को पॉलिनोमियल बोलना है, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे एक या एक टर्म से ज्यादा होंगे, और साथ ही में जो पावर होगी, पावर का मतलब पता है आपको, जैसे मैं लिखता हूं x की पावर 4, यहाँ पे जो पावर है वो आपके पास कितनी है, 4। तो पावर जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, होल नंबर। भाई होल नंबर क्या होते हैं, सिंपल, जो कहां से स्टार्ट होगा, 0 के और प्लस के इंफिनिटी तक जाएगा। बस पावर यही होनी चाहिए आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस 1, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखता हूँ x की पावर -1 प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, माइनस, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। अगर मैं आपके पास लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 प्लस एक्स, मैंने पूछा कि बताओ ये पॉलिनोमियल है नहीं, तो आप क्या देखो भाई, आपको जो पावर देखनी है ना, वो हमेशा वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल का मतलब भाई कि जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उनकी पावर देखनी है। आपको कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी। कांस्टेंट का मतलब जो आपके पास नंबर्स होते हैं, जैसे ये नंबर है, अब इसकी पावर माइनस है, क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको वेरिएबल देखना है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब जहां पे एक या एक से ज्यादा टर्म हो। टर्म का मतलब भाई प्लस माइनस के, ये प्लस के अगल बगल वाले नंबर को, ये आपके पास पहला टर्म, ये आपके पास दूसरा था, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये देखो पहला दूसरा और ये तीसरा, ये होता है टर्म का मतलब प्लस माइनस के अगल बगल वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है समझ में आएगा कि आखिरकार पॉलिनोमियल होता क्या है। आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ने इसके टाइप्स। हमें इसके क्या पढ़ने हैं, टाइप्स। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसको क्लासिफाई किया गया डिग्री के बेसिस पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो आप टाइप पढ़ते हो वो किसके बेसिस पे पढ़ते हो, डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, डिग्री का सिंपल मतलब होता है पावर। उस पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैंने पूछा इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो आप क्या कहोगे भाई, जो हाईएस्ट पावर है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। यानी डिग्री कितनी है, 4। आई बात समझ में। डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे लिखता हूँ x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। मैंने पूछा डिग्री बताओ भाई, सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 2 4, तो आंसर कितना होगा, 4। ये होता है डिग्री का मतलब। अब इसी डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल आपके पास, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, साथ ही में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी पास 1 या 1 से ज्यादा टर्म हो।
और जिसकी पावर होल नंबर हो। इसी पे ये दोनों क्लासिफिकेशन मैंने लिखी है भाई। वन और मोर टर्म, कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास एक टर्म होगा वो मोनोमियल, जिसके पास दो टर्म होगा वो बाइनोमियल, जिसके पास तीन टर्म होगा उसको ट्राइनोमियल, और एक हो, दो हो, तीन हो, तीन से ज्यादा, सारे जो होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, बट पर्टिकुलर एक को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल, दो को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, तीन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है? तो मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई, पावर इज होल नंबर, यानी इसको पावर डिग्री के बेसिस पे लिखा गया है। वो क्या कहता है भाई? जिसकी पावर 1 है उसको लीनियर, जिसकी पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। 3 से ज्यादा वालों को भी हम क्यूबिक के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो आपको क्या है कि लीनियर का मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, क्यूबिक का मतलब पावर 3। अभी इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादातर डिस्कस करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब भाई क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपके पास? 2, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। आगे चलते हैं। अब है आपके पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आखिरकार वैल्यू का मतलब क्या? भाई सिंपल सा मतलब बताता हूं। अगर मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ p ऑफ 0 पे। तो p ऑफ 0 का मतलब सिंपल होता है भाई, p के आगे 0 लगा, यानी जो भी वैल्यू होगी उसके आगे क्या लगा दोगे? 0। x वाला है, x के साथ 0 लगा दो। 0 इक्वल टू में 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा? तो सिंपल, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 1। यही होता है भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा और अगर मैं कहता हूं p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, मैंने पूछा बताओ p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। इसका मतलब क्या हो भाई? इसका मतलब अगर आपको समझाऊं तो p ऑफ 0 का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ 0 रख के। तो आप सबसे पहले क्या रख दोगे? 0, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, आगे देखो। अब साथ ही में प्लस में 1 था, यानी p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 का मतलब क्या होगा कि वापस से अब आप वैल्यू किस पे निकालोगे? 1 पे। क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस में 1, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा भाई? 4। यानी p ऑफ 1 पे आपने वैल्यू कितनी निकाल ली? 4। आपको आंसर क्या बताना था? इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। तो 0 पे क्या है? 1, 1 पे क्या है? 4, यानी 1 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली मतलब होता है कि जो भी चीज दे रखी है उसको उसके अंदर रखो, और रखेंगे किसकी जगह? वेरिएबल की जगह, और रख के आप आंसर फाइंड कर दो। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं। आप एक क्वेश्चन कर सकते हो इसके बेसिस पे। जैसे मैं लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको बताना है एट p ऑफ 0 प्लस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ। अब ग्राफ बेसिकली हमें पढ़ना किसका है? तो मैंने आपको डिग्री बताई थी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल बनते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, इन्हीं का हमें ग्राफ स्टडी करना है। सबसे पहले अगर मैं लीनियर की बात करूं कि भाई लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, तो लीनियर का ग्राफ का मतलब पता है क्या होता है? सिंपल सा, आप एक, ये आपको पता है कार्टेशियन प्लेन ग्राफ इसी पे बनाते हैं, हर एक चीज को डिनोट इसी पे करते हैं। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है, जब भी आपको कौन सी लाइन दिखे? स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ग्राफ किसका है? लीनियर का। ठीक है, आपको कैसा भी स्ट्रेट लाइन दिखे, बस स्ट्रेट लाइन दिखे, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? वो किसका ग्राफ है? लीनियर का। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास क्वाड्रेटिक। अब भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा है? तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब भी बनेगा ना, हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा यू शेप में बनेगा। कौन से शेप में बनेगा? यू शेप। अब माइंड में आ रहा होगा यू शेप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? यू शेप का मतलब क्या होगा भाई? ऐसे ग्राफ पे यू बन जाए। ठीक है, जैसे और मैं बनाना चाहूं, जैसे देखो, जैसे मैंने ऐसे यू बना दिया, बस ये यू आपको दिखना चाहिए। जैसे आप ऐसे बना दो, ये रहा यू। एक और बना सकते हैं इधर, जैसे मैंने ऐसे यू बना दिया। तो बस इस यू शेप को हम क्या बोलते हैं कि ये किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक का। अब पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताओ इस यू शेप का नाम क्या है, तो इस यू शेप का नाम आपके पास क्या होता है?
पैराबोला, पैराबोला हिंदी में क्या बोलते हैं, परवल है, ठीक है। तो ये यू शेप का नाम क्या होता है आपके पास, पैराबोला, ठीक है। थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। थर्ड ग्राफ है आपके पास क्यूबिक का। भाई क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, तो सिंपल सा क्यूबिक का ग्राफ जो होगा ना वो कैसा भी बने, इन दोनों के अलावा अगर ग्राफ कैसा भी आधा टेढ़ा सा बन रहा है उसको हम किसका ग्राफ बोलते हैं, क्यूबिक का, ठीक है। कैसा भी बना दो, जो अलग टाइप के ग्राफ बनेंगे वो सारे ग्राफ किसके होंगे, क्यूबिक के। अब इसी पे आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इसके जीरोस कितने हैं। इससे आपके क्या पूछता है कि बताओ इसके जीरोस कितने। जीरोस का मतलब क्या होता है भाई, कि जीरोस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को जो टच करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्या कहा मैंने कि एक्स एक्सिस को वो जितनी बार टच करेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोस। कहने का मतलब क्या है भाई, ये आपके पास फ्लैट वाली एक्स एक्सिस होती है और ये वाई होती है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, पता है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने जीरोस होंगे, एक, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसके क्या होंगे, नो जीरोस। बट ये लाइन किसका है भाई, लीनियर का। यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार, तो कितने होंगे, एक, ठीक है। नीचे देखो क्वाड्रिक में, यहाँ पे कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, दो, कितने जीरोस होंगे, दो। यहाँ पे कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक, कितने होंगे, एक। बस आपको एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस मतलब ये, और ये क्या हो गया आपके पास, वाई एक्सिस, ये फ्लैट वाली लाइन, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो, कितने जीरोस होंगे, दो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक भी नहीं, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके क्या होंगे भाई, जीरो नहीं लिखना है, इसको लिखना है नो जीरोस, इसके कोई जीरोस नहीं है। बट फिर भी एक ग्राफ किसका है भाई आपके पास, क्वाड्रेटिक, ठीक। इसमें देखो बताना है कितने जीरोस है। जीरोस का मतलब एक्स एक्सिस, कितनी बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने जीरोस होंगे, छह। यहाँ देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने होंगे भाई, छह जीरोस। यहाँ देखो एक, दो, तीन, कितने जीरोस होंगे, तीन। तो इस चीज का आपको ग्राफ में बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ग्राफ का मतलब आपको इतनी सारी चीजें बताने के बाद जरूर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब इसी पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको बताना है कि इसके कितने जीरो। भाई देखो पहले वाले में एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे एक जीरोस, ठीक है। कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, कितने जीरोस, दो, ठीक है। इसका ग्राफ पूछूं भाई, आधा टेढ़ा सा ग्राफ बन रहा है, यानी किसका ग्राफ है, क्यूबिक का। ये ग्राफ यू शेप में बन रहा है, किसका ग्राफ है भाई, क्वाड्रेटिक का। यहाँ देखो कितने जीरो है, एक, दो, तीन, किसका ग्राफ है भाई, क्यूबिक का, आधा टेढ़ा बन रहा है। यहाँ देखो सीधी लाइन, किसका ग्राफ है, लीनियर का, कितने जीरो से, एक। यहाँ पे कितने जीरो से, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने, एक। यू शेप है वो कौन सा है, यू शेप, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। किसका है ये भाई, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। यहाँ देखो एक, दो, तीन, चार, कितने जीरो हैं, चार, किसका ग्राफ है भाई, क्यूबिक का। क्यों है, आधा टेढ़ा बन रहा है तो क्यूबिक का। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, ठीक है। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी अब आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जीरोस निकालना सिखाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर में आप ज्यादातर किसकी बात करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका आप जीरोस कैसे निकालोगे, ठीक है। सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है, ठीक है। बस ये वैल्यू अलग होगी, बाकी क्वेश्चन क्या रहेगा, जीरोस निकालो, रिलेशनशिप वेरीफाई, वैल्यू क्या होगी अलग, ठीक है। तरीका क्या होता है, स्टेप वाइज करते हैं। भाई पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, पहला स्टेप आपको क्या करना है कि पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले नंबर को लास्ट नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। भाई 6 को एक्स स्क्वायर से करोगे, क्या आ जाएगा, 6x एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में ये 6 किसके इसके टेबल में आना है, बस आपको ये देखना है 6 किस में आता है, 6 into 1, 6 किस में आता है, 2 into 3, और किसी में आता है भाई बिल्कुल भी नहीं, 2 3 जा या फिर 2 3 जा, 6 1 जा या फिर 1 6 जा, बात कैसे, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेकंड स्टेप में ये बीच वाला नंबर उठा लेना, ये बीच वाला नंबर, ठीक है, जो भी होगा। तो बीच वाला नंबर आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप में बीच वाला नंबर उठा लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इनमें से ये दोनों नंबर में से एक नंबर है आंसर, बस यही ढूंढना है मेन का। अब 6 में एक जोड़ो, एक घटाओ, क्या 5 आएगा, बिल्कुल आएगा।
3 में 2 जोड़ो, 2 घटाओ, क्या 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमें देखना इन दोनों में से कौन सा नंबर सही है। अगर बताओ मैं माइनस का 6 प्लस का 1 लिखूं, मैं क्या लिखूं? माइनस का 6 और प्लस का 1, तो क्या आंसर -5 आएगा? बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? प्लस का, बट आंसर किसका आ रहा है? माइनस का, यानी ये नंबर क्या है? गलत। क्यों है गलत? पहला सेटिस्फाई कर रहा है, बस इसको सेटिस्फाई नहीं कर, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। दूसरा चेक करते हैं 3 और 2 में। अगर मैं 2 + 3 लिख दूं तो क्या 5 आएगा? बिल्कुल आएगा, बट 5 किसका चाहिए? माइनस का। अभी भी गलत है। तो मैं क्या कर देता हूं कि मैं -2 और -3 लिख देता हूं। -2 और -3 लिख देता हूं। क्या -2 -3 -5 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 3 2 जा 6 होगा? बिल्कुल होगा। क्या माइनस माइनस प्लस होगा? बिल्कुल होगा। तो नंबर क्या होगा आपके पास? -2 और -3। मेन काम यही है जो मैंने बताया, ये नंबर ढूंढना। नंबर ढूंढने के लिए क्या करना है? वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहले नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई यहां लिख दिया, फिर ये किसके इसके टेबल में आता है वो लिख दो, फिर बीच वाला नंबर उठा के यहां ले आओ, और फिर प्लस माइनस करके इन नंबर को चेक करो कि कौन सा दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद आपको क्या करना है? पहला नंबर एज इट इज, लास्ट नंबर एज इट इज, और जो नंबर हमने निकाले हैं उसको इस बीच वाले की जगह रख देना है। ठीक है, पहला क्या है? -2, तो क्या लिखोगे? -2। एक्स वाला टर्म चल रहा है तो एक्स लगा दो। ठीक है, ठीक है। फिर क्या आपके पास? -3, क्या लिख दोगे? -3। एक्स वाला टर्म चल रहा है तो क्या लगा दोगे? एक्स। ठीक है, फिर क्या करना है? इन दो को एक तरफ, इन दो को एक तरफ, आपको लेना है कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कुछ क्या कॉमन है आपके पास? एक्स, तो एक्स क्या आ गया? कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। अब जो चीज कॉमन लेते हैं वो चीज वहां से हट जाती है। भाई आपके पास 2 एक्स है, एक हट गया, कितना एक्स बचा? 1 एक्स, यानी एक्स लिख दो। यहां से एक्स हट गया, बस नंबर बचा, यानी -2, तो क्या लिख दोगे? -2। ठीक है, ध्यान देखो दोनों में क्या कॉमन है आपके पास? -3। भाई 3 कॉमन है, बाहर माइनस लगाया तो क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, 3 हट गया, क्या बचा? एक्स। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो क्या लिख दे? 2। अब आया सिंबल क्या लगाऊं? भाई ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर सिंबल क्या हो जाता है? चेंज, यानी प्लस से क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? ठीक है, फिर क्या करना है आपको? इन दोनों को कॉमन लेना है, तो इन दोनों को ले लो कॉमन। भाई सेम सेम है तो क्या ले लिया? कॉमन। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा? एक्स, यहाँ क्या बचा? -3। ठीक है, 2 फैक्टर आपने निकाल लिया। इसके बाद क्या करो? भाई सिंपल, पहली वाली वैल्यू को 0 के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू को 0 के बराबर, तो x क्या आ जाएगा? 2, x क्या आ जाएगा? 3। इसके बाद आपने 2 जीरोस निकाले। इसके बाद पहली वाली जीरोस को अल्फा बोलते हैं, दूसरी वाली जीरोस को बीटा बोलते हैं। क्या कहा मैंने? कि भाई ये जो पहला जीरोस आपने निकाला इसको आप क्या कहोगे? अल्फा, और दूसरे जीरोस को आप क्या कहोगे? बीटा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने क्या किया? आपने इसके जीरोस निकाल लिए। अभी आपने क्या किया? आपने इसके जीरोस निकाल लिए। पहला जीरोस 2 है, दूसरा जीरोस 3 है। जीरोस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। पहले जीरोस को अल्फा, दूसरे जीरोस को बीटा। अब आता है रिलेशनशिप वेरीफाई करना। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो इधर, भाई रिलेशनशिप वेरीफाई के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/n, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/n। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अल्फा बीटा का मतलब आपको पता चल गया। अल्फा का मतलब पहला जीरो, बीटा का मतलब दूसरा जीरो। आपको क्या नहीं पता? ए बी और सी। क्या नहीं पता? ए बी और सी। ध्यान से समझना, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें पावर 2 होगा, उसमें पावर 1 होगा, अकेला अकेला नंबर होगा, है ना? पॉलिनोमियल में पावर 2 होगा, पावर 1 होगा। ध्यान से देखो, पावर 2 है, पावर 1 है, फिर अकेला अकेला नंबर। कहने का मतलब क्या है भाई? हमेशा हमेशा याद रखना, पावर 2 के साथ जो होगा वो ए होगा, पावर 1 के साथ जो होगा वो बी होगा, अकेला होगा वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यहां बताओ पावर 2 के साथ कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है तो क्या होगा? 1, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। लिख दो भाई, अलग से लिख दो, ए कितना है? ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? जो पावर 1 के साथ हो। कौन है? -5। तो बी की वैल्यू क्या लिखोगे आप? लिख दो यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या लिखोगे? -5। फिर सी, सी का मतलब क्या कहा मैंने आपसे कि सी का मतलब होता है आपके पास अकेला नंबर। अकेला नंबर कितना आपके पास? 6, यानी सी की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप यहाँ पे? 6। अल्फा और बीटा का मतलब मैंने अभी आपको बताया। अल्फा का मतलब क्या होता है भाई? पहला जीरो, बीटा का मतलब दूसरा जीरो, यानी अल्फा कितना आपके पास? 2। अल्फा कितना है? 2। बीटा कितना है? 3। बस इसी वैल्यू को इसके अंदर रख के वेरीफाई कर,
ठीक है। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू क्या है आपके पास -5, ठीक है, -5 अपॉन में ए की वैल्यू 1। भाई 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 5 इक्वल टू 5। दोनों तरफ सेम आए, इसका मतलब हमने आंसर सही करा, ठीक है। दूसरे वाले में वेरीफाई करो, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 6, यानी 6 अपॉन में 1। भाई 2 3 जा 6 इक्वल टू में 6, ये भी इक्वल आ गया। तो आपने क्या देखा कि दोनों कंडीशन में वैल्यू दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब हमने जो जीरोस निकाला है वो भी सही है, जो हमने वेरिफिकेशन की है वो भी सही है। अल्फा बीटा हर एक कंडीशन में क्या है सही। ये पूरा स्टेप जो आता है आपके पास 3 नंबर का आता है पेपर, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बेसिक में तो खास करके आता है, स्टैंडर्ड में वैल्यू थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। तो आपको ये पूरा स्टेप याद रखना है, बिल्कुल यहां से लेकर ये पूरा स्टेप, ये तो रफ वर्क हो गया आपका, ये तो आप रफ वर्क करोगे, ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ये पूरा स्टेप आपका कितने नंबर का होता है 3 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 में जो आया, क्या कह रहा है आपको जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या आपके पास x स्क्वायर -50, पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर -50। अब ध्यान से देखोगे पावर 2 है बट पावर 1 नहीं है, पावर 1 नहीं है तो सिंपल सी पावर 1 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखो इसका जीरोस निकालना है, भाई जीरोस का मतलब होता है बस किसी चीज को मल्टीप्लाई में लिख दो, आप मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो उसका जीरोस आप एक्चुअल में फाइंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही होता है आप मल्टीप्लाई में लिखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे सिंपल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x स्क्वायर माइनस, अगर मैं 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिखूं किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा वापस क्या आएगा 15, ठीक है। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप क्या कहोगे भाई एक बार प्लस करके लिख दो और एक बार माइनस करके लिख दो, यही होता है, ठीक है। यानी इसको मैं क्या करूंगा कि एक बार x प्लस रूट 15 और एक बार x माइनस रूट 15, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे भाई, पहली वाली वैल्यू को 0 के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू को 0 के बराबर, यही करते थे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी -√15, x की वैल्यू क्या होगी प्लस का रूट 15, खत्म हो गया। x की वैल्यू -√15, x की वैल्यू +√15। अब वेरीफाई कर लो, देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा का मतलब पहला जीरो, बीटा का मतलब दूसरा जीरो। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15 इक्वल टू माइनस का, भाई बी का मतलब क्या होता है पावर 1 के साथ, क्या पावर 1 वाली कोई चीज है, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब वो क्या होगा 0। जब वैल्यू नहीं पता तो वो क्या रख देंगे 0 अपॉन ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1, ठीक है। +√15 -√15 गया, आंसर क्या है 0 अपॉन 0 इक्वल टू में, ठीक है। भाई 0 का कोई साइन थोड़ी होता है, वो तो हट जाएगा, तो 0 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, भाई अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस का रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 15 बट्टे में, ठीक है। अब जब रूट में नंबर सेम होता है आंसर क्या आता है सेम, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -50, खत्म कहानी, ये कर दिया हमने। ये पूरा क्वेश्चन भाई कितने नंबर का आएगा 3 नंबर का। तो ये आपके पास पूरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है भाई, जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको अच्छे से पूरा करा दिया उसी के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसके बेसिस पे क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है। आपके पास सम प्रोडक्ट दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। कब आया था ये 2018 का क्वेश्चन। कैसे करना है हमेशा याद रखना, जब भी सम प्रोडक्ट दिया होगा, जब भी सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। भाई सम का मतलब क्या होता है, भाई सम का मतलब जीरोस को ऐड करना, सम का मतलब जीरोस को ऐड करना। भाई जीरोस क्या होते हैं अल्फा और बीटा, यानी आपके पास सम कितना दे रखा है -3, ठीक है।
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? जीरोस, पहला जीरोस अल्फा, दूसरा जीरोस बीटा, यानी आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? अल्फा इंटू बीटा। कितना दे रखा है आपके पास? 2, तो क्या लिख दोगे? 2। ठीक है, इसी वैल्यू को उठा के आपको इसके अंदर रख देना है, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, रख दो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई आपके पास? -3, तो रख दो -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास? 2, तो रख दो 2। ठीक है, ठीक है, के इंटू क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद क्या करना है आपको? बस ये देखना है क्या अपॉन में कोई चीज है या नहीं। नहीं है तो आप के को हटा दो। अगर अपॉन में नहीं है, के को हटा दो, डायरेक्ट ये लिख दो, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब बाई एनी चांस अपॉन में कोई चीज है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं भाई, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं एक कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3/2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 है। मैं पूछू पॉलिनोमियल बताओ, आप क्या करोगे भाई? सिंपल, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही करोगे आप। ठीक है, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो आप क्या करोगे? के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। ठीक है, ठीक है, अब बात आया भाई ये के का मतलब क्या हो? के का मतलब क्या होता है? जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, अभी मैंने कहा तो अपॉन में कितना है? 2, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। जब भी दिया होगा तो 2 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 और प्लस का 2। भाई ये ब्रैकेट के बाहर है तो तीनों नंबर से मल्टीप्लाई आएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3x/2 से, फिर 2 को 2 से करेंगे तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा। भाई क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ये होगा आपके पास फाइनल पर। आई बात समझ में कि जब आपका पास अपॉन में नंबर होंगे उसको कैसे सॉल्व करोगे, जब आपके पास नॉर्मल होंगे उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो लगभग हर एक पार्ट मैंने आपको बता दिया जो चैप्टर 2 में है, हर एक छोटी चीज, हर एक बड़ी चीज मैंने आपको बता दी। अब बस रह क्या गया है? तो PYQ। अब PYQ भाई नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके PYQ के आप चेक कर सकते हो, आपको इस चैप्टर की PYQ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चीज की बात करेंगे।